नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो देखिए, जो वीडियो बनने वाला है खास आप लोगों के लिए है बीएड और डीएड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो टाइमिंग हो रहा है दोस्तों हमारा 2:17 रात के। ठीक है, तो ये जो इस वीडियो को बनाने का कुछ खास रीज़न ये है कि बचा हुआ हमारा जो 4 दिन है इसको कैसे पढ़ें या फिर क्या क्या चीज़ों को मेंटेन करें। अभी जो लास्ट समय चल रहा है, बहुत बच्चे जो है कमेंट कर सर डर लग रहा है, कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि बहुत लोगों का करियर का सवाल है और साथ ही साथ बहुत लोगों की उम्मीदें हैं कि मुझे एनी हाउ बीएड और डीएड करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं इस वीडियो में कि लास्ट के जो हमारा कितने दिन, लास्ट के जो हमारे पास 4 दिन है उसमें क्या क्या चीज़ को स्पेशली पढ़ें और क्या चीज़ को ना पढ़ें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। आप लोगों के लिए जो है इतनी रात को मेहनत किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहली बात यदि बताया जाए, हमारा जो मेन टॉपिक होता है दोस्तों वो क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, मेन जो टॉपिक हैं हमारा क्या होता है, देखिए इसमें जो है मेन चीज़ें को हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले कौन सा, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग हो जाएगा। रीजनिंग में क्या करना है दोस्तों, यदि रीजनिंग आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बचा हुआ 4 दिन रिवीजन में लगा दो। क्यों, जितना पढ़ चुके हो सिर्फ रिवीजन करो मेरे भाई, नया टॉपिक ऐड करने की आवश्यकता नहीं है वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ोगे उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, फिर बोलोगे सर समय नहीं रहा, कैसे करेंगे क्या करेंगे। रीजनिंग 30 नंबर आपके हाथ में है। ठीक है, मेहनत करो इस कदर कि आपका 30 में 30 नंबर आए। क्लियर है। देखिए जितने भी प्रश्न मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ रीजनिंग में, सारे के सारे टॉपिक को क्या कर दो, रिवीजन कर दो, पूरा रिवीजन कर दो। ठीक है, इस 4 दिनों में क्या करना है, देखिए 4 डे। ठीक है, 4 दिनों में जो है कैसे प्रिपरेशन करें। देखिए यहाँ पे रीजनिंग क्या करेंगे, हम पूर्ण रूप से रिवीजन कर देंगे जितना टॉपिक है हमारा, मेन चीज़ें। बाकी जो है मैराथन क्लासेस जो है बहुत जल्द और स्टार्ट होगा जिसमें कंप्लीट रूप से कंबाइन किया जाएगा। दूसरी बात, शिक्षण अभिरुचि, ध्यान से देखिएगा। शिक्षण अभिरुचि को क्या करना है, देखिए 1 से लेकर के 15 पार्ट जो है ऑलरेडी हमारा किस चीज़ का चला है दोस्तों, रिवीजन क्लासेस का। इससे बाहर जो है बिल्कुल नहीं आएगा, लिख के ले लो, हमारा 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हमको अनुभव लगता है कि अभी जो सीजी टेट का आया था 20 से 25 प्रश्न हमारा पढ़ाया हुआ में से आया था। यकीन नहीं है तो आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जीके। जीके में क्या पढ़ें, बहुत लोगों का जो है डाउट होता है कि सर जीके क्या पढ़ें, क्या क्या चीज़ को पढ़ें। कुछ भी नहीं पढ़ें अभी तक। ठीक है, बेसिकली जो है जो साइंस बैकग्राउंड्स है उनको भी जीके में दिक्कत होता है, आर्ट है उनका भी दिक्कत होता है। ठीक है, देखिए जो लोग बीए किए रहते हैं उसका भी दिक्कत है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यदि पढ़ पाओ जीके में तो क्या चीज़ को पढ़ो, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए हमारा जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ठीक है दोस्तों, संविधान की बात करें तो देखिए संविधान में क्या क्या चीज़ को पढ़ना है। फंडामेंटल राइट इसके अंतर्गत होता है, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, वो उसको आप लोग पढ़िए। आर्टिकल कितना से, हमारा 12 से 35। क्लियर है दोस्तों, 12 से 35 आप पढ़ लीजिए संविधान। और नीति निर्देशक तत्व यानी कि आर्टिकल हमारा 36 से 51, कितना 36 से 51। ठीक है, इतना आप पढ़िए। और टोटल संविधान में अनुच्छेद कितने होते हैं, हमारा जो है भाग कितना है, अनुसूची कितना है। ठीक है, ये सारा बेसिक चीज़ बनाने में कितना समय लगा। ठीक है, संशोधन जो है कम से कम 10 संशोधन कौन कौन से हुए हैं उसको याद कर लीजिए। ठीक है, बस इतना पढ़ना है। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी का ऑलरेडी क्लासेस डाला हुआ है, हिस्ट्री का भी डाला हुआ है। ठीक है, कंप्लीट रूप से उससे बाहर जियोग्राफी का नहीं पूछेगा। ठीक है, हिस्ट्री का भी हमने कंप्लीट जो है 250 से 300 का प्रश्न जो है सॉल्व करा रखा है, उससे भी बाहर जो है आने की संभावनाएं नहीं लगता है। ठीक है, अब हम बात करें करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिए कुछ भी आ सकता है, जो है इंडिया लेवल का भी आ सकता है, कुछ समस्याई घंटा जो हो सकती है, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हो तो उसमें दिक्कत नहीं जाएगा। क्लियर है, देखिए इतने चीज़ों को जो है कवर करना है दोस्तों। अब फिर हमारे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है
कि इंग्लिश मीडियम थोड़ा इंग्लिश जो है वीक है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, आप यहाँ अगर 30 नंबर ले आते हो, किसमें, रीजनिंग में 30 नंबर, शिक्षण अभिरुचि में, जीके में अगर 20 नंबर का है 10 ही नंबर ले आते हो, बच गया हमारा हिंदी। हिंदी में अगर 10 में कितना चाहिए, कम से कम 8 ही ले आते हो, तो देखिए 30 20 50 और 10 60, सॉरी 30 और 30 60, हमारा 70 और 8 78, ठीक है। अगर काट पीट के आपका 70 भी होता है, चाहे वो क्या हो दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, अगर वो जनरल भी हो, ठीक है, जनरल हो या फिर हमारा ओबीसी हो, ठीक है दोस्तों, ओबीसी हो या फिर एसटी हो या फिर एससी हो, क्लियर है। किसी ने, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता है। जनरल को 70 प्लस ले आइए, कोई नहीं आपको प्राइवेट कॉलेज से रोक सकता है, क्लियर है। इस हिसाब से जो है आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इसलिए जो है मैं सोचा कि एक ज़रूरी सूचना दे दूं, इसके बाद जो है क्लासेस इसमें हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है, सर बाहर से हैं तो क्या होगा, तो जनरल से ही आपका जो है काउंट होगा, भले एसटी हो या एससी, ठीक है, अदर स्टेट से, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग जो है आप फॉलो करिए और आपका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, एडमिशन तय है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जो है क्लासेस को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, क्लियर है दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए जो है इतना ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्ज बनता है कि आप लोग जो है क्या करो दोस्तों, कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करिए। चलिए अब जो है क्या करेंगे, हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चिंता रहता है, अगर कोई सामने वाला आपका तैयारी करा रहा है तो उसको चिंता है कि आप लोगों को क्या कंटेंट की कमी है, क्या टेंशन होती है, क्या चीज़, सारा चीज़, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, कुछ इस प्रकार है, शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है दोस्तों, बताइए। छात्रों को ग्रेड प्रदान करना, या फिर छात्रों के सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करना, या फिर हमारा सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना, छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से शिक्षण पद्धति छात्रों को जो है समस्याओं को हल करने के लिए छोटे समूह में एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। व्याख्यान या फिर व्याख्यात्मक, सहकारी, या फिर क्या हो जाएगा, बताइए। तो क्या होगा, सहकारी, मतलब एक साथ बोला जा रहा है, इसीलिए क्या होगा हमारा, सहकारी, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है, ठीक है। विषय ज्ञान, सत्तावादी, संचार कौशल, या फिर क्या हो जाएगा हमारा, बताइए क्या होगा, सत्तावादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण सीखने को जो कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, 4, 5, 6 या 7, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 4th नंबर का, तो 6, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। लगभग हम 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें 2-4 प्रश्न क्या करोगे आप लोग बनाओगे, ठीक है। शिक्षण की जो है सुकराती पद्धति का जो है उद्देश्य क्या है, बताइए दोस्तों, उद्देश्य क्या है। तो देखिए प्रश्नों के माध्यम से जो है आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण के संदर्भ में विभेदीकरण का तात्पर्य है, बताइए विभेदीकरण का क्या तात्पर्य हो जाएगा। तो देखिए सभी छात्रों के साथ साथ समान व्यवहार करना, या फिर विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों का अपनाना, केवल उच्च उपलब्धि वाले जो है छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर छात्र की व्यक्तिगत सीखने की शैलियों को अनदेखा करना, बताइए 6 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखते हैं, शिक्षा शास्त्र शब्द किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, बच्चों के व्यवहार, शिक्षण विधियों, या फिर स्कूल प्रशासन, पाठ्यक्रम विकास अध्ययन, क्या हो जाएगा हमारा 7th नंबर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक का उदाहरण है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन सी कक्षा चर्चा, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए शिक्षण के संदर्भ में जो है आत्म प्रभावकारिता शब्द का तात्पर्य है, ठीक है, क्या तात्पर्य है दोस्तों, शिक्षकों का अपनी स्वयं की शिक्षण क्षमताओं में विश्वास, या फिर छात्रों को जो है अपनी स्वयं की सीखने की क्षमता, क्या हो जाएगा, बताइए 9th नंबर का क्या होगा, तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है।
आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण में रचनात्मक दृष्टिकोण शब्द किस बात पर जोर देता है? बताइए किस बात पर जोर देता है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो होगा छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी और खोज। बाकी ऑप्शन को भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है? साप्ताहिक या होमवर्क या फिर अंतिम या फिर कक्षा चर्चा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अंतिम परीक्षा, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए शिक्षण में निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्देश्य क्या है बताइए? क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि सीखने के अनुभवों को बढ़ाना और उनका समर्थन करना, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने में जो है अवलोकन और अनुकरण की जो है भूमिका पर जोर देता है? ठीक है, बताइए व्यवहारवाद या फिर रचनात्मकवाद या फिर संज्ञानात्मक या फिर मानवतावाद। 30 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? व्यवहारवाद, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं कौन सी जो है शिक्षण रणनीति छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव पर ध्यान केंद्रित करती है? बताइए क्या हो जाएगा, क्या कौन केंद्रित करता है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए शिक्षा के संदर्भ में बताइए आईईपी का जो है संक्षिप्त नाम क्या है? ठीक है, बताइए संक्षिप्त नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तो ये हमारा व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली गैर मौखिक संचार तकनीक का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा बताइए? 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा हाथ के इशारों का उपयोग करना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए आप लोग जो है ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, ठीक है, इसीलिए जो है ऑप्शन दिया रहता है ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। आंसर मैं डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अभी जो है समय एक्सप्लेन का टाइम नहीं है ना। चलिए मूल्यांकन में जो है रूबिक्स का उपयोग करने का उद्देश्य है? बताइए छात्रों के व्यवहार के आधार पर ग्रेड प्रदान या फिर बताइए असाइनमेंट के लिए स्पष्ट अपेक्षा प्रदान या फिर सहकर्मी मूल्यांकन या छात्रों के प्रदर्शन का सारांश देना। बताइए 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा असाइनमेंट के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सीखने के ढांचे में शिक्षक की जो है क्या भूमिका है? ठीक है, क्या भूमिका है दोस्तों? तो छात्रों को जो है मार्गदर्शन और समर्थन करना, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विभेदित निर्देश का उद्देश्य कक्षा में क्या संबंधित करता है? बताइए व्यक्तिगत सीखने की जरूरतें या फिर मानकीकृत या फिर शिक्षा के माता पिता या फिर कक्षा प्रबंध नीति। बताइए 19 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कौन सा जो है शैक्षिक दर्शन व्यवहारिक सीखने के अनुभवों के महत्व पर जोर देता है? आदर्शवाद, व्यवहारिकता या फिर यथार्थवाद या फिर अस्तित्ववाद। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 20 नंबर? बताइए क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन बी व्यवहारिकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में जो है चर्चा के दौरान, ठीक है, प्रतीक्षा समय का उपयोग करने का उद्देश्य है, ठीक है, छात्रों को जो है प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की अनुमति देना या फिर चर्चा पर खर्च किए जाने वाले समय की मात्रा को कम करना या छात्र व्यवहार को नियंत्रित या फिर पाठ की गति को बढ़ाना। बताइए 21 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा छात्र केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण का एक उदाहरण है? बताइए व्याख्यान, प्रत्यक्ष या फिर समस्या आधारित या फिर महारत अधिगम। क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? बताइए शिक्षक की भूमिका क्या है दोस्तों? बताइए क्या हो जाएगा हमारा 23? तो हमारा विकास के चरणों के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करना। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4-5 प्रश्न अभी जो है आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेटाकॉग्निशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए 24 क्या हो जाएगा हमारा? अपनी स्वयं की विचार प्रक्रिया के बारे में जागरूक और समझ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षा के संदर्भ में जो है समावेश शब्द का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों
क्या अर्थ हो जाएगा, स्कूल की गतिविधियों माता पिता के शामिल करने का अभ्यास, विकलांग छात्रों के मुख्य जो है धारा की कक्षाओं के शामिल करना, या मानकीकृत परीक्षणों का प्रक्रिया के कार्यान्वित। क्या हो जाएगा हमारा 25, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन का उदाहरण है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा उदाहरण है, तो ये ज्ञान। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए आप लोगों को जो है 27, क्लियर है दोस्तों, 28, 29 और एक 30, 4 प्रश्न जो है इसका बनाएंगे आप लोग, क्योंकि अभी जो है प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है। आप लोग जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपका ही फायदा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।